एक्सरसाइज मैथ में चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारी चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने आपको क्लास 9th में बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, फिर होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसी प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये संख्या सम विषम संख्याएं काफ़ी संख्या होती हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी वास्तविक संख्या। तो जो सभी नंबर्स होते हैं, ये सभी नंबर्स या को क्या कहेंगे हम, वास्तविक। हमें अपने बुक में दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को बना सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है a = bq + r। क्या होता है, a = bq + r। अब यहाँ a क्या होता है, b क्या, q + r, ये अपन एक डिवाइड के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, कोई नंबर लेते हैं अपन a वो b, समझो कोई दो नंबर से, यहाँ पे लिखते हैं अपन 5 और 7। यहाँ 5 और 7, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है, ये 7 नंबर्स बड़ा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 7 में डिवाइड करेंगे हम 5 का, ठीक है। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 नहीं, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2। देखिए, यहाँ ये जो नंबर्स है, ये आपके लिए होगा b, क्या होगा, b होगा। तो यहाँ b = क्या हो गया, 5 हो गया। ये क्या है आपके लिए q, जो q = क्या हो गया, 1। और ये जो r है, ये आपके लिए कितना है, 2 है, ठीक है। अब इस r जो होता है इसमें, इस प्रमेय के अनुसार r क्या होना चाहिए, इसके से छोटा या 0 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, ये नंबर हमेशा, ये जो नंबर है बड़ा होना चाहिए किससे, 20 से, और ये 0 से बराबर होना चाहिए। देखिए, वापस एक बार बताता हूँ मैं, ये हमने डिवाइड किया, ठीक है। ये जो नंबर है 5, ये क्या होता है, भाजक, ठीक है। भाजक हमेशा जो शेषफल से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए इससे, ये नंबर छोटा होना चाहिए। तो यही हमने लिखा, ये b बड़ा है r से, और r क्या होना चाहिए, ये तो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आएगा, तो यही 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा। ये फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है, यही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है। देखिए, अब यहाँ पे आपके लिए 5 जो है b का मान है, 1 आपके लिए q का मान है, और r जो है आपके लिए 2 का मान। अब इस प्रमेय के अनुसार हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये जो आपके लिए 7 है, ये a है, ये आपके लिए q है, ये आपके लिए b है, और ये आपके लिए r है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसको इस रूप फॉर्मूला पे लिखेंगे, क्या है, a = bq + r। तो a कितना आपके लिए 7 = bq, b और q, b कितना आपके लिए 5 है, 5 × 1 + r कितना है, 2। देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 7 के इक्वल टू 5 × 5 + 2, तो 7 = 7। ये आगे दोनों, अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला के लिए
अब इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, HCF और एलसीएम, HCF और एलसीएम। अब वो निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर्स का डिवाइड तब तक करना है जब तक हमारे लिए जो आर है ज़ीरो नहीं आ जाए। आर जब तक डिवाइड करना है जब तक आर ज़ीरो नहीं आ जाता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, A=BQ + R, जहाँ R B से बड़ा है, R जो है छोटा रहेगा B से और 0 के इक्वल रहेगा। देखिए हमारी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 225। देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। 135 एंड 225, दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, बड़े नंबर को अपन अंदर रखेंगे और 135 उसको डिवाइड करते हैं। देखिए 135 135 एकम 135, 5 में से 5 जाएंगे 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे, 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। देखिए हमने इसको भाग किया तो हमारे लिए शेषफल कितना आया, 0 आया। ये हमने अपना पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या है आपके लिए, A आपके लिए A=BQ + R, तो A आपके लिए कितना था 225 = B आपके लिए 135 इंटू Q1 है प्लस R कितना आपके लिए 90 है। अब R आपको 0 चाहिए, तो जब तक 0 नहीं है, R 0 नहीं है तो R ≠ 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 0 नहीं आया है, तो अब इस जो 135 अभी आप इसका भाग लगा रहे थे, अब इसमें भाग लगाएंगे, मतलब इसको यहाँ लिख देंगे 135। अब 90 का 135 भाग लगाएंगे कितना है, 90 एकम 90, 5 13 में से 9 गया तो 4, और 1 जो हासिल है वापस इसको करेंगे तो कितना आया। अभी भी हमने इसमें सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हमने जो 135 में भाग लगाया तब भी हमारे लिए शेषफल कितना आया, 0 नहीं आया, 45 आया। तो हमारे लिए सेकेंड स्टेप में 135 बराबर, अब यहाँ पर आपके लिए B आपके लिए 90 था, Q आपके लिए 1 था प्लस 45, यहाँ R भी ≠ 0 आया। अब क्या करेंगे, अब ये 45 में से भाग लगाएंगे अपन 90 में, ये 90 हम, मतलब आपको क्या करना है, जब तक आपको शेषफल नहीं आता है तब तक हमें डिवाइड करना है। अगर शेषफल आ गया 0 तो वहाँ आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 45 का करेंगे 90 में, 2 बार जाएगा 45 2 90, देखिए यहाँ आपका शेषफल 0 आ गया। तो हमें देखना है कि लास्ट बार हमने किस में किया था, थर्ड स्टेप में क्या आपके 90 = 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ आपका R 0 आ गया। तो आपका जिसमें से भाग दिया था हमने, लास्ट में हमने 45 से भाग दिया था, तो आपका 135 एंड 225 का HCF कितना आया, 45 आया। ठीक है बच्चों, देखिए करना ही भैया आपको, पहले आपने 135 का 225 भाग दिया था तो आपके लिए शेषफल 90 आया था, तो हम 90 आपको शेषफल 0 चाहिए। अब 90 आपके लिए, अब 90 से हम भाग लगाएंगे, तो ये 135 हमने भाज्य की जगह लिख दिया। फिर हमने इसका भाग लगाया तो कितना आया, 45 आया। 45 हमारे शेषफल अभी भी 0 नहीं आया था, तब हम 90 को हम यहाँ ले आएंगे। अब देखिए कभी यहाँ पर भी हम शेषफल 0 नहीं आता तो हम फिर 45 में भाग लगाते हैं, तो चूंकि हमारे पास शेषफल 0 आ गया तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर कितना आया, 45 आया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38,220, 38,220। अब इन दोनों में हम भाग लगाएंगे। देखिए
38,220 डिवाइड करेंगे हम 196 का। ठीक है बच्चों, कितनी बार जाएगा देखिए, 196 का 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स करते हैं अपन। देखिए 196 इंटू 2, 6 2 जा 12, 1 बचेगा, 9 2 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 3, 192 आ रहा, जो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कितने टाइम करेंगे, 1 टाइम, तो 192, 2 में से 2 जाएंगे 0, 8 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ बचेगा 2, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा अपने पास, अब ऊपर से उतारेंगे हम 2। अब देखिए 10 टाइम करेंगे तो 9, यहाँ पर कितना आएगा, 1916 हो जाएगा, मतलब 1960 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम 9 टाइम्स करेंगे, 9 बार करेंगे, 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छंग 54, 5 बचेगा, 9 का 9 में करेंगे, 9 में 81 और 5 86। अब बचा कितना, 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होंगे, 17। अब 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा 7, 10 में से 7 गया तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, अब ऊपर उतारेंगे अपन 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम करके देखते हैं, 5 छंग 30, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9। हमें इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जब मैं आपको PDF सेंड करूँगा तो हमें इस प्रकार से आपको भी व्यवस्थित आपको बुक में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 196 और 38,220 दोनों का हमें डिवाइड करना है। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो दोनों नंबर्स में बड़ा क्या है, 38,220 नंबर से, तो A = BQ + R। अब हम इसका डिवाइड करते हैं, 38,220 में 196 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम जाएगा तो 196। अब 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 9, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 है तो यहाँ हो जाएगा 10, अब 18 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पर हासिल जो ली थी वापस को करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1, अब हम ऊपर उतारेंगे 2। अब देखिए 9 टाइम जाएगा, कितने टाइम्स, 9 टाइम, तो 9 छंग 54, हासिल बची आपके लिए 5, 9 में 9 में 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 2 में से 4 जाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा जो आपने हासिल ली थी इसको वापस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। अब 16 में से 7 जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब यहाँ जो हमने हासिल ली थी वापस इसको करेंगे तो यहाँ 8 होगा, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, हम ऊपर से उतारेंगे 0। अब 5 बार जाएगा, 5 छंग 30, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 बचेंगे और 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 एकम 5 और 4 हासिल थी तो 9 हो जाएंगे। यह आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए तब हमने ए आपके लिए कितना है, ए आपके लिए है 38,220, तो 38,220 इक्वल टू बी और क्यू, तो 196 गुणा 196 में करेंगे 195 गुणा इंटू 0, 0 आपके लिए शेषफल आ चुका है। तब इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो गया, 196, क्योंकि हमने 196 जिसमें लास्ट में भाग लगाते हैं वह आपको नंबर देखना है। यहाँ हमने कितना लास्ट में लगाया था, 45 का लगाया था भाग, तो आपका एचसीएफ कितना आया था, 45 आएगा। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की
आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य, मतलब आपको कितने सदस्य हैं, 616 और हर टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। टोटल सदस्य 616 है और एक टुकड़ी में 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान वाले संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्याओं को अधिकतम संख्या को ज्ञात करना है। देखिए जिस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए जिस प्रकार से हमने ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a = bq + r। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा था कितना, 616 सदस्यों के हैं, तो 616 और हर टुकड़े में 32 सदस्य होने चाहिए। हर टुकड़े में 32 सदस्य होने चाहिए। तो ऐसी कितनी टुकड़ी बनेगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, कितनी टुकड़ी बनेगी। तो हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है। अब हम इसका डिवाइड करते हैं। देखिए 616 में 32 का भाग लगाते हैं, 32 दूना 64 टुकड़े होते हैं। यहाँ पर आपका कितना है, 61 है, तो 32 से कम 32, 1 में 2 जाएंगे, 11 में 2 गया तो 9, यहाँ हासिल वापस को देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 6 में 4 गया तो यहाँ बचेगा 2। अब ऊपर से उतारेंगे अपन 6। अब देखिए 10 बार करेंगे 320 आएगा। आपको 2 छन्नी चाहिए, हम 9 बार करते हैं, 9 दूना 18, 1 बचेगा, 9 × 27 और 1 28। ठीक है बच्चों। अब 6 में से 8 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा। जो हासिल थी वापस को देंगे तो 9 में से 9 गया तो 0 0। अभी शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया, तो हम इस 32 में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, 8 चौक 32। ठीक है, तो यह हमारे लिए शेषफल 0 आ गया। कब आया, जब हमने 8 का भाग लगाया तब। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। मतलब 32 की 8 टुकड़ी होगी, तब 616 आर्मी इक्वल रूप में बढ़ जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आया, 8। ठीक है बच्चों। देखिए मैंने आपको इस प्रकार से आपको व्यवस्थित रूप से इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब आपको वर्ग करना है, मतलब इसको स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर लेना है धनात्मक और उसका स्क्वायर करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसको वर्ग करना है और उसको इस रूप में आपको लिखना है m के बराबर। आपको इसमें संकेत भी दे रखा है कि आपको इसको सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हो। यह मान लिया, आपको मानना है कि x को धनात्मक, आपको धनात्मक पूर्णांक क्या मानना है, x मानना है। ठीक है, और मानने के बाद हमें 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हम उसका वर्ग कर कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको संकेत दे रखा है, इस रूप में करते हैं। देखिए हमने माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है, उसका वर्ग करना है। तो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या लिया, 3q + 1 और 3q + 2। अब हमें इन सबका वर्ग करना। सबसे पहले हम 3q लेते हैं, 3q लिया और हमने इसका वर्ग करा, मतलब पावर 2 किया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9, और q का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, q की पावर 2। ठीक है बच्चों। अब साथ में हमें यह भी देखना है कि हमें क्वेश्चन में इसको किस रूप में लिखना है। हमें क्वेश्चन में इसको 3m के रूप में लिखना है, हमें 3m के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 9 q की पावर 2 है, तो 9 को हम 2 भागों में विभाजित कर दें, 3 × 3, तो एक 3 हमने बाहर लिख लिया और जो बचा 3 q की पावर 2 हम एज इट इज इस कोष्टक में लिखते हैं। अब इस q की जगह, इस पूरे की जगह हमने लिखा m। क्या लिखा, m, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था
कि किसी पूर्णांक m के लिए हमें m के लिए लिखना है, m के लिए क्या बनाना है, 3m बनाना है, इसलिए हमने इसको 3q को लिख दिया, हमने क्या लिखा m, चलिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया जहाँ m इक्वल टू 3q की पावर 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह हमने m लिख लिया। तो फर्स्ट नंबर आ चुका हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के लिए। हमने 3q+1 का हमने स्कोर किया। देखिए 3q+1 का स्कोर किस प्रकार से करते हैं हमने क्लास 9th में भी इसको स्कोर रूट समझा था, जैसे कि a+b का स्कोर का फॉर्मूला क्या है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए a की तो हमारे पास आया 3q² प्लस 4q+1, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं मैं आपको पिछले वीडियो में समझ चुका हूँ। इस प्रकार देखिए, इसके हम 3q प्लस 4q+1 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 3q एच डी लिखते हैं, प्लस या 4 की जगह हमने बनाया कोष्टक, फिर प्लस q+1 ठीक है। अब 3 का गुणा हम लास्ट में 1 में करते हैं। देखिए अब करके दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका 3q² प्लस 4q+1, 3q प्लस इस 4 की जगह हमने कोष्टक बनाया और q+1। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, तो आपका ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पे 4 आए। तो देखो 3 + 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 3q² प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, q का 3q, q का 1 में करेंगे q+1, दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में से कॉमन क्या है, 3q कॉमन है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2q है, तो आपके पास बचेगा कितना, 1q। यहाँ से 3q 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1, फिर प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेते हैं, तो q+1 यहाँ बचेगा। दोनों में q+1 कॉमन है और यह बचेगा q+1 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा क्या, 3q, और यहाँ से ये कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा +1। तो क्या लिखे, q+1 और 3q+1, यही मैंने ये लिखा हुआ है 3q+1 और q+1। इसकी जगह हमने इस प्रकार से सॉल्व करके ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने q+1 और इस पूरे को एक पूर्ण धनात्मक के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पूरे की जगह में हमने m लिख देंगे, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, m। तो 3m+1 एक पूर्ण धनात्मक राशि है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब जो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 पर आते हैं। प्रश्नावली 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, फर्स्ट है 140, मतलब हमको इसका गुणनखंड करना है, 140 का गुणनखंड। चलिए करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 140, तो हम 140 का क्या कर सकते हैं, 140 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले 140 किस टेबल जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 3 14, 0 का 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दिया 6, एक हासिल बचेगा, हम एक यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, फिर 35 आया। अब 35 2 के टेबल से जाएगा नहीं, ठीक है, तो 3 के टेबल से आएगा क्या, 3 एकम 3, लेकिन 5 जाएगा, अब डायरेक्ट 5 के टेबल जाएगा, 5 से 2 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हम 140 क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 आपके पास 2 आया है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, क्योंकि 5 आपके पास कितना है, 1 ही है, गुणा 7 की पावर 1, 7 भी आपके पास कितना है, 1 ही है, तो ये आपका
आंसर, ये हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 156 मतलब 156। ठीक है बच्चों, एक सौ छप्पन को अपन एलसीएम निकालते हैं। लास्ट में 6 है मतलब 2 से डिवाइड जाएगा, ये 2 से 3 14, एक बचेगा क्योंकि 15 एक बचेगा तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, एक बचा यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 18, 2 9 18। ठीक है बच्चों, अब 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 आया और 9 2 की टेबल में आता नहीं है, तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 कैसे डिवाइड नहीं हुआ, 13 से डायरेक्ट 13 एकम 13, तो 156 क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, कंटिन्यू अब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।